जरूरी है। जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य सामने हो तो हम उसको देख करके आगे बढ़ते हैं और वो सदा हमें ध्यान में रहना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है। हमारा ये जो प्रयत्न है ये तो थोड़ी सी कठिनाई में से रास्ता निकालने का एक साधन मात्र है, तिनके का सहारा जैसा है, लेकिन हमें वो लक्ष्य सदा ध्यान में रखना चाहिए। कॉमर्स में मुझे 90% बनाना है। कॉमर्स में होने के बाद में मुझे अकाउंट्स पूरा अच्छे से आना चाहिए। मुझे 90% मेरे 90% बने या नहीं मुझसे फर्क नहीं पड़ता, बट कॉमर्स सब्जेक्ट में मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। जो मेरा सब्जेक्ट है उसका ज्ञान मुझे पूर्ण रूप से होना चाहिए। क्यों? जब कॉमर्स से आप पास आउट होगे, 90% की डिग्री लेके आप किसी भी कंपनी में जाओगे, तब आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि उस डिग्री के बेसिस पे या आपका जो मार्कशीट है उसके बेसिस पे आपको डायरेक्टली जॉब दे देंगे। क्वेश्चंस फिर भी डायरेक्ट किए जाएंगे। आप में यदि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी तो आप उन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर पाओगे और आपको जॉब मिल जाएगी। नहीं होगी चरित्र निर्माण अर्थात व्यक्ति की पहचान। किसी के बारे में भी हम जब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, व्यक्ति को हम परखते हैं, देखते हैं, तो वो व्यक्ति कैसा है, बाह्य आवरण से नहीं, भगवान ने जो कुछ हमारे गुण दिए हैं वो गुण कितने हैं। बाहर से दिखने में तो आज फैशन बन गया है, बालों की भी केस सज्जा रखने का, अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनने का, भिन्न भिन्न प्रकार की नई नई डिजाइनों के वस्त्र पहन करके, तो वह दिखावा है, उससे व्यक्ति की पहचान नहीं होती। तो जीवन का सूत्र हमारा सबसे पहले श्रेष्ठ विचार। श्रेष्ठ विचार कहाँ से आएंगे आपको? महापुरुषों के जीवन से, विद्वानों के सानिध्य से, अच्छी पुस्तकों से। तो अच्छी पुस्तक, महापुरुषों के सानिध्य, विद्वानों की संगति करते रहना। आप लोगों ने मुझे घर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वही हूँ जो तुम चाहते हो, तुम्हारे घर में भी आएगा, वो मंदिर भी जाएगा, वो आपके हाथ में कलाओ भी बन जाएगा, लेकिन वो चलेगा अंत में कुरान से। और कुरान की सूरत कहती है कि आप जब तक ईमान नहीं लेके आएंगे तब तक आप इस्लाम मजहब में नहीं आ सकते। ईमान तो भारत के संविधान को मानती है, लेकिन वो आपको कन्वर्ट करने के लिए भारत के संविधान की आड़ लगती है, आपको मजबूर करती है, फिर आपको अंग्रेजी में बांधती है, फिर बैठती है, करती है, ISIS में भेजा जाता है, पाकिस्तान भेजा जाता है, ऐसी दर्दता कर दी जाती है जो कि कुरान में लिखी कि आप उनके लिए खेती के समान है, आपको खेती की तरह बना दिया जाता है, और हम कहते हैं नहीं, हम फिर भी लव जिहाद के शिकार हैं। ये जागरूक रहने की आवश्यकता है। आप नचिकेता गुरुकुल से जुड़े हैं, उनके माध्यम से आई हुई हैं। हमारे सामने जो मिशन है उस मिशन के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी आपका मिशन क्या है? पढ़ाई करना और सफल होना। और चेतना कण कण के अंदर एक दृष्टि भारत में ऋषियों ने दी। इसलिए हमने इस भूमि को पीस ऑफ लैंड नहीं कहा, जमीन का टुकड़ा नहीं कहा। क्या कहा हमने? माँ है। भारत माँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? धरती माँ कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और सवर मिलकर के कला में उस तरह की बोलते हो ना, कर्म मध्य सरस्वती बोलते हो, बोलते हो, कर्म बोले तो गोविंद प्रभाते कर्म दर्शन बोलते हो। धरती माँ है कि भारत की धरती संपूर्ण वसुधा माँ है। ये माँ है। ये नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये केवल पानी ले जाने वाली है क्या? सरिता है? नहीं। को धर्म के द्वारा पहचानना, अपना आत्म चिंतन करना, आत्म अवलोकन करना कि मेरे में क्या क्या अच्छाई है, मेरे में क्या क्या विकार है, दुर्गुण है, उनको समझकर धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना। ये और अच्छा साहित्य हम यदि पढ़ते हैं तो उससे बहुत सारी अच्छी बातें हमको सोते मिलती भी। अच्छा साहित्य पढ़ना, अच्छे मित्रों के साथ में हमारी संगत रहनी चाहिए, कंपनी रहनी चाहिए, और बड़ों काम किस प्रकार से सम्मान करें, उनकी अच्छी बातों को हम पकड़ के चलेंगे। मुझे लगता है कि दोनों बातों से हमारा जीवन
सर्वांग सुंदर बनने वाला है। यही मेरा आपसे निवेदन है। सबसे अग्रणीय है। हम भविष्य, हम है भावी, भारत की पहचान, हम है हस्ती समूह यहाँ की, हम है हिंदुस्तान, हम है हिंदुस्तान। महोदय, अगर मंच से इजाजत हो तो मैं संस्कृत में 2 शब्द कहकर भारत को सुनाना चाहती हूँ। सागरं सागरीयं नमामो वयं, तानिनं तानिनीयं नमामो वयं, पावनं पावनीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं, भारतं भारतीयं नमामो वयं। जय हिंद, जय भारत। अच्छे प्रस्तुतियाँ सुनी आज बच्चियों की, लगभग सारे राजस्थान से प्रतिनिधित्व हुआ यहाँ पे, और आप लोगों ने छात्राओं की भूमिका राष्ट्र के निर्माण में इस विषय पर